नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अडानी रिश्वत मामले को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं। साथ ही बताएंगे कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर क्या बयान दिया है। इसके साथ ही जानकारी देंगे कि संभल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ योगी सरकार ने क्या एक्शन लिया। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद सत्र के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में हुआ हंगामा। अडानी मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, कहा गौतम अडानी को जेल में होना चाहिए, सरकार बचा रही। इस्तीफे के बाद पहली बार बोले एकनाथ शिंदे, कहा बीजेपी का सीएम हमें मंजूर, मुझे पद की लालसा नहीं। बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान 2 दिन में तमिलनाडु में देगा दस्तक, 4 राज्यों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर। संभल हिंसा के उपद्रवियों से होगी वसूली, पत्थरबाजों के लगेंगे पोस्टर, काजी की नमाजियों से अपील, कहा जुमे को जामा मस्जिद में ना आए। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का सीज फायर, लेबनान से हटेगी इजरायली सेना, उल्लंघन करने पर इजरायली सेना देगी जवाब। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को दूसरा दिन रहा। सुबह 11 बजे से लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर हंगामा किया। दोपहर 12 बजे कार्यवाही के दोबारा शुरू होने पर एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने यूपी के संभल में हिंसा का भी मुद्दा उठाया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की। राहुल ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और गौतम अडानी पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप लगा है। उन्हें जेल में होना चाहिए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के अगले सीएम का चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये तय है कि नया सीएम बीजेपी का ही होगा। वहीं महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने बुधवार यानी आज ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का सीएम हमें मंजूर है, मुझे पद की लालसा नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मेरे साथ खड़े रहे, अब वो जो फैसला लेंगे मुझे स्वीकार होगा। शिंदे ने बताया कि मैंने मोदी जी को फोन किया था, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, हम सब एनडीए का हिस्सा हैं। शिंदे ने आगे कहा कि बीजेपी की बैठक में जो भी फैसला लिया जाएगा हमें वो मंजूर होगा, हम सरकार बनाने में अड़चन नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझता, मैंने हमेशा आम आदमी बनकर काम किया है। ये जनता की जीत है, समर्थन के लिए जनता को धन्यवाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान बुधवार को चक्रवात में तब्दील हो गया है। अगले 2 दिन में ये तमिलनाडु की ओर बढ़ेगा। इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं चेन्नई, चेंगलपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, कुड्डालोर, नागापट्टिनम में लगातार बारिश हो रही है। इन 6 जिलों में स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ की 7 टीमों को तैनात कर दिया गया है। वहीं चक्रवात के असर को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने हाई लेवल बैठक की और अधिकारियों को रिलीफ सेंटर्स तैयार करने के आदेश दिए। सीएम ने आगे कहा कि राहत शिविरों में सभी आवश्यक चीजों को उपलब्ध कराया जाए और तूफान आने के पहले ही निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर ले आया जाए। फेंगल तूफान का सबसे ज्यादा असर 4 राज्यों में पड़ेगा, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल हैं। इन राज्यों में 28 और 29 नवंबर को तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा का बुधवार को चौथा दिन रहा। योगी सरकार हिंसा में शामिल पत्थरबाजों से वसूली करेगी। जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस महकमे और गृह विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ संभल शहर के काजी ने शुक्रवार यानी जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद न आने की अपील की है। मंगलवार को जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को लेटर लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि मस्जिदों के सर्वे के नाम पर की जा रही गतिविधियां लोगों के विश्वास को कमजोर कर रही हैं। बाबरी मस्जिद जैसी त्रासदी दोबारा ना हो। इसके साथ ही मदनी ने सीजेआई से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। वहीं संभल में इंटरनेट लगातार चौथे दिन भी बंद है। हिंसा प्रभावित इलाके में हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। बाकी शहर में मार्केट खुलना शुरू हो गए हैं। संभल पुलिस ने देर शाम 2 नए वीडियो जारी किए, जिसमें आरोपी सीसीटीवी को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि उनका चेहरा कैमरे में कैद ना हो। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन के लिए सीज फायर समझौते को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर मंगलवार देर रात कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सीज फायर को 10 से 11 दिन की मंजूरी मिल गई है। दोनों देशों के बीच बुधवार सुबह से जंग रुक गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही सीज फायर के प्लान को मंजूरी दे चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीज फायर को अच्छी खबर बताया है। बाइडेन ने कहा कि सीज फायर का मतलब जंग को हमेशा के लिए खत्म करना है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना कब्जे वाले इलाके को लेबनानी सेना को सौंपेगी और वहां से हटेगी, ताकि हिजबुल्लाह वहां कब्जा न ले सके।
60 दिन के भीतर ये प्रक्रिया पूरी हो जाए। बाइडेन ने यह भी कहा कि अगर हिजबुल्लाह या फिर कोई भी समझौते का उल्लंघन करता है और इजरायल के लिए खतरा पैदा करता है तो अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक इजरायल को आत्मरक्षा करने का अधिकार होगा। वहीं नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है तो हम फिर से हमला करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।